Hello students, a very good morning to all of you. Okay, now today I am here with a new chapter, that is triangle. नया चैप्टर ले आए फिर से, and that again we will study with the basics. आपके तो ट्रायंगल का पार्ट दिया, उसके अंदर क्या क्या पार्ट दिए हैं, that is how to congruent triangles. ट्रायंगल्स को congruent प्रूव करना है. लेकिन उससे पहले अपन थोड़ा ट्रायंगल बारे में स्टडी करते हैं. ट्रायंगल बारे में स्टडी करें तो सबसे पहली चीज़ देखें, ट्रायंगल के अंदर तीन साइड्स होती हैं. ट्राई मतलब थ्री, एंगल्स मतलब तीन एंगल होंगे, तीन ही साइड होंगी, तीन ही एंगल होंगे. कैसे बनेगा ट्रायंगल? ये क्या बन गया? एक ट्रायंगल है. ठीक है. कितनी साइड्स हैं? वर्टेक्स ए बी सी. वर्टेक्स ऑलवेज रिटर्न इन द कैपिटल लेटर्स. वर्टेक्स है वो हमेशा किसमें लिखेंगे? कैपिटल लेटर्स में. एंड साइड्स विल रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स. दैट इज ए के अपोजिट साइड कौन सी है? ये है. दैट इज ए. बी के अपोजिट ये बी. सी के अपोजिट ये सी. साइड्स विल रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स. दैट मीन्स हाउ मेनी साइड्स आर देयर? थ्री साइड्स आर देयर, थ्री एंगल्स आर देयर. मतलब इसमें ट्रायंगल में तीन ही साइड होती हैं, तीन एंगल होते हैं. उसी हिसाब से ट्रायंगल है, तीन साइड हैं तो साइड के बेस के ऊपर तीन पार्ट में डिवाइड है. एंड ऑल्सो उसमें बेस ऑफ एंगल्स, ट्रायंगल्स डिवाइडेड इनटू or classified into three parts. So what are that? First of all, triangle. If you talk out on the basis of sides, पहले sides के बेस के ऊपर बात करते हैं. एक कौन से बेस के ऊपर होता है? एंगल्स होता है. वो अपन आगे देखेंगे. अपन कह रहे हैं साइड कौन कौन से देखना? ए बी सी तीन साइड देना. ए बी सी तीन साइड थी. इफ ए डज नॉट इक्वल्स टू बी डज नॉट इक्वल्स टू सी. अगर तीनों साइड आपस में इक्वल नहीं है, तीनों ट्रायंगल की तीनों साइड, ऑल द साइड्स आर नॉट इक्वल, ऑल द साइड्स आर अनइक्वल, दैट मींस ट्रायंगल विल बी स्केलन ट्रायंगल. ट्रायंगल विल बी स्केलन ट्रायंगल. कौन सा ट्रायंगल होगा? स्केलन ट्रायंगल होगा. जिसकी कोई साइड इक्वल नहीं होती वो कौन सा ट्रायंगल होता है? स्केलन ट्रायंगल. आफ्टर दैट इफ एनी टू साइड्स आर इक्वल, ए इक्वल्स टू बी बट डज नॉट इक्वल्स टू सी. कोई भी दो साइड ट्रायंगल अगर इक्वल हैं, इफ एनी टू साइड्स आर इक्वल, दैट मींस ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल. ट्रायंगल कौन सा होगा? उसका नाम क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल. अगर दो साइड इक्वल हैं देन टू एंगल्स विल बी इक्वल. एंगल्स भी एंगल ए डज नॉट इक्वल्स टू एंगल बी डज नॉट इक्वल्स टू एंगल सी. ठीक है. अगर दो साइड इक्वल है टू एंगल्स विल बी इक्वल. दो एंगल भी इक्वल हैं. कौन से? जो साइड्स हैं उनके अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे. जैसे ए के अपोजिट कौन सा है? ए के अपोजिट ए क्या है? बी के अपोजिट बी है. एंगल ए विल इक्वल्स टू एंगल बी. एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी. साइड्स के अपोजिट एंगल्स विल आल्सो बी इक्वल. इज इट ओके? आफ्टर दैट थर्ड वन, इफ ऑल द साइड्स आर इक्वल, इफ ऑल द साइड्स आर इक्वल, दैट मीन्स द ट्रायंगल इज इक्विलैटरल ट्रायंगल. विच वन? इक्विलैटरल ट्रायंगल. कौन सा ट्रायंगल होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा. इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल, दैट मीन्स ऑल एंगल्स विल बी ऑफ 60 डिग्री. सभी एंगल कितने डिग्री के होंगे? 60 डिग्री होंगे. उसका अपन क्या बोलेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल. दैट इज बेस्ड ऑन द साइड्स. ट्रायंगल कितने पार्ट में क्लासिफाइड है? ट्रायंगल इज क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स. ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स अगेन the triangle is classified in three parts, that are scalene triangle, isosceles triangle and equilateral triangle. After that, if you classify on the basis of angles, means on the basis of angles, triangle is classified again on three parts. It is very first one, acute angle triangle. Which one? Acute angled triangle. In which triangle is called acute angle triangle? In which all the angles are acute angles. सभी जितने भी एंगल हैं ट्रायंगल के सभी acute angle हो, that means triangle will be acute angle triangle. All angles are acute angle. Is it? All angles are acute angle. That means triangle will be acute angle triangle. After that, second one, right angle triangle. Right angle triangle. This triangle is called right angle triangle. A triangle in which any one angle is right angle. One angle is right angle.
और वी कैन से वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, दैट ट्रायंगल विल बी कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। बेटा क्या एक ट्रायंगल में एक ही एंगल 90 डिग्री पॉसिबल है, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है? ये सर नो, केवल एक ही पॉसिबल है, बिकॉज ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? विच हैज 3 एंगल्स एंड सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। जो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं सबका सम कितना होगा? 180 डिग्री। दैट मीन्स अगर 2 एंगल 90 के हो गए तो थर्ड एंगल तो 0 का हो गया ना, और विच मीन्स थर्ड एंगल तो बनेगा ही नहीं। इसलिए केवल और केवल एक एंगल पॉसिबल है 90 डिग्री का, और एक ही ऑब्ट्यूज एंगल पॉसिबल है एक ट्रायंगल के अंदर। थर्ड पार्ट दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज्ड एंगल्ड ट्रायंगल, which means in which one angle is obtuse angle, one angle is obtuse angle, that means obtuse angle कौन सा होगा? ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री। जो 90 से बड़ा हो लेकिन 180 छोटा, उसका बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। इनको अपने क्लासीफाई कर लिया बार ट्रायंगल को, अपने ट्रायंगल चैप्टर है उसके अंदर ये ट्रायंगल कितने टाइप से होते हैं उस सब अपने क्लासीफाई कर लिया। इज इट? नाउ विल स्टडी अबाउट द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। बट ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी बोले हैं, फिर ट्रायंगल को अपन देखते हैं। अभी आपके भी कॉन्ग्रुएंट आया हुआ है, एक आता सिमिलर, मतलब 2 ट्रायंगल लेने अपन, एक ये है एक ये है। आपको क्या पता ये इक्वल है या नहीं है, कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है? कॉन्ग्रुएंट और सिमिलरिटी में फर्क क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स एंड सिमिलर ट्रायंगल्स, इन दोनों में फर्क क्या है? देखो, एक तो दिखने में एक जैसा हो, एक एग्जैक्टली वैसा ही हो। दोनों फर्क इतना ही है, एक तो दिखने में उस जैसा हो, एक एग्जैक्टली वैसा ही हो। मतलब अगर जैसे अपन पेजेज हैं, कॉपी पेजेज हैं, उनको एक दूसरे एक के ऊपर रखते हैं, कंप्लीटली हाइड करते हैं नहीं करते? अगर ऊपर से देखें तो नीचे का पार्ट दिखता है या पेज का? 2 पेज ले रहे हैं, एक ही साइज के ले रहे हैं, उनको बंद करने के बाद देखते हैं क्या ऊपर से देखते हैं नीचे वाला पेज थोड़ी दिखता है? नहीं दिखता। अगर हथेली को ऊपर से बंद करें, अगर मैं ऊपर से देखूं तो नीचे वाली हथेली नहीं दिखेगी, नीचे वाला हाथ नहीं दिखेगा। दैट मीन्स दीज आर कॉन्ग्रुएंट। अगर एक दूसरे के ऊपर पूरा पूरा आ रहा है, कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर रहा है, कोई स्पेस पार्ट, कोई स्पेस नहीं बचा हुआ, दैट मीन्स बोथ द फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। ऐसे ट्रायंगल के अंदर है, अगर एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल को कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब इसके ऊपर एक ट्रायंगल आ गया, एक ऐसा ट्रायंगल आ गया, वो कंप्लीट ऑक्यूपाई कर रहा है कंप्लीटली, दैट मीन्स क्या हो गया? ये कॉन्ग्रुएंट है। इसके अलावा आप तो फिर ये कहोगे कि सर एक ट्रायंगल ये आ गया, ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसको कंप्लीट ऑक्यूपाई कर रहा है। बेटा ये तो ऑक्यूपाई कर रहा है इसको, छोटे वाले को, क्या छोटे वाले इसको ऑक्यूपाई कर पा रहा है क्या? नहीं कर पा रहा। दैट मीन्स बोथ द ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब दोनों क्या नहीं होंगे? कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। जो दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली ऑक्यूपाई करते हैं उनको अपन बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। और जो दोनों एक दूसरे को ऑक्यूपाई नहीं करते हैं, केवल दिखते हैं जैसे, उनको अपन बोलते हैं सिमिलर, ठीक है। अब दिखने के अंदर भी क्या क्या चीज़ें आती हैं, किसको अपन बोलेंगे सिमिलर है या नहीं है, वो आपका एक नेक्स्ट क्लास में, दैट इज इन क्लास 10th यू विल स्टडी अबाउट द सिमिलरिटी। नाउ ओनली कॉन्ग्रुएंसी पार्ट इज गिवन, इज इट? ओके, देयर आर सम क्राइटेरिया, सम प्रॉपर्टीज बाय विच वी कैन प्रूव दैट 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। वेरी फर्स्ट वन दैट इज एस which means side and side। if all the 3, कोई भी ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल से ये दे दिए, अगर ये कह रहा है ये साइड है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और ये साइड इसके इक्वल है। इफ corresponding sides of a corresponding triangle, all the 3 sides are equal, that means the triangle will be congruent। corresponding sides हैं ट्रायंगल की, और तीनों साइड की बात करें, तीनों इक्वल आ रही हैं, जैसे ये इसके इक्वल आ गई, ये इसके इक्वल आ गई, ये साइड इसके इक्वल आ गई, दैट मीन्स द ट्रायंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट। एंड बाय विच क्राइटेरिया? साइड प्रॉपर्टी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की बात करें, इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ऑल द corresponding parts will be equal, that means corresponding sides will be equal, corresponding angles will be equal। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के एरिया की बात करें, एरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ऑलवेज भी इक्वल। एरिया कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एरिया हमेशा इक्वल होता है, ठीक है।
और क्रोस्पोंडिंग पार्ट, जैसे ये साइड इक्वल हो गई, ये साइड इसके इक्वल हो गई, ये साइड इसके इक्वल हो गई, ये दे रखा है। ये एंगल क्रोस्पोंडिंग पार्ट का मतलब क्या हो रहा है मैं ये बता रहा हूँ, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, क्रोस्पोंडिंग पार्ट आ रहे हैं, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? दैट मींस क्रोस्पोंडिंग पार्ट विल बी इक्वल। सेकंड क्राइटेरिया कि सर एस तो किसी में नहीं दिया हो तो क्या लगा सकते हैं बेटा, एस लगा सकते हैं। एस का मतलब क्या हो गया, साइड एंगल साइड, मतलब किसी ट्रायंगल की दो साइड और उनके बीच का एंगल, दूसरे ट्रायंगल की दो साइड उनके बीच के एंगल इक्वल है, दैट इज बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, जैसे ये दिया हुआ एक ये दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं कहूँ ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये बीच का एंगल इक्वल है। ठीक है, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। एस तभी लगेगा जब दो साइड्स के बीच का एंगल आ रहा है, दो साइड के बीच का एंगल होना चाहिए। जैसे ये दो साइड इनके बीच का एंगल है, ये दो साइड इनके बीच का एंगल है, तभी इसको अप्लाई करना, तभी एस बोल सकते हैं इसको। क्लियर है? अदरवाइज तो अगर कहीं भी होता तो इसको एस ए भी हो सकता था ये, लेकिन एस नहीं होता है। ठीक है, एस भी हो सकता था, वो भी नहीं होता है। इसमें अपने क्या लगाना है, एस प्रूव करना है। एस का मतलब क्या हो गया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, लेकिन दो साइड के बीच का एंगल हो। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट दैट इज साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, दैट मीन्स ट्रायंगल के दो एंगल उनके बीच की साइड, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, इस मैं थोड़ा अलग ले रहा हूँ, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। इनको लिखेंगे कैसे, जैसे अभी लिखना बता रहा हूँ साथ साथ में, थोड़ा आपके समझ में आ गया कि कैसे कैसे क्या लिखे जाते हैं। DEF दिया हुआ है। ठीक है, जो एंगल जहाँ पर आ रहे हैं जैसे साइड्स इक्वल है उनको वैसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पर ट्रायंगल ABC लिख दिया मैंने, ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा किस ट्रायंगल के, जो A के इक्वल एंगल कौन सा है, A के इक्वल एंगल D, तो पहले D लिखेंगे क्यों A के इक्वल क्या है, D है। फिर एंगल B के इक्वल क्या है, एंगल B के इक्वल कोई एंगल नहीं दिया, उसको जगह खाली छोड़ दो। एंगल C इक्वल्स टू एंगल F, एंगल C के इक्वल कौन सा एंगल F है, जो रिमेनिंग पार्ट बच गया B में वो आ जाएगा यहाँ पर। इट मीन्स ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। क्लियर है? A के इक्वल A हो गया, C के इक्वल F होगा, C के इक्वल F हो गया, ABC ट्रायंगल D है। इसका मतलब अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये साइन है कॉन्ग्रुएंसी का, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है क्रॉसपोंडिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे एंड क्रॉसपोंडिंग साइड्स विल बी इक्वल। AB इक्वल्स टू क्या हो गया, DE, AB इक्वल्स टू DE हो गया। देन BC इक्वल्स टू EF, BC किसके इक्वल होगा, EF के इक्वल होगा। यहाँ पर AB ले रहे हैं तो यहाँ पर फर्स्ट टू लेंगे, यहाँ पर BC सेकंड लास्ट टू ले रहे हैं, यहाँ पर लास्ट टू लेंगे, एंड AC लास्ट के ले रहे हैं, AC इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, DF बन जाएगा। क्लियर है? क्रॉसपोंडिंग साइड्स विल बी इक्वल। अपन A से लगाते हैं, AS का मतलब क्या हो गया, एंगल साइड एंड एंगल। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी दैट वी कैन पुट विच इज एंगल साइड। कौन सी बेटा, अपन लगा सकते हैं एंगल साइड। ठीक है, एंगल साइड, कोई भी दो एंगल और उनके बाद के साइड हो। जैसे एक दो, ये दो एंगल हो गए, ये साइड इक्वल है, ये दो एंगल हो गए, ये साइड इक्वल है, इसके इक्वल ये हो गया। ठीक है, कैसे लिखेंगे, ABC PQR ट्रायंगल ABC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, A किसके इक्वल है, Q के इक्वल है, यहाँ पर तो आएगा Q। B किसके इक्वल है, दिया हुआ नहीं है, ठीक है। C किसके इक्वल है, C R के इक्वल है, C R के इक्वल है, बच गया वो P यहाँ पर आ गया। इसका मतलब BC किसके इक्वल है, PR के, BC PR के इक्वल आ रही है, तो ये दोनों सही है। मतलब ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR बाई
एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी, दैट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट विल बी इक्वल। अगर अपन चेक करो ए बी किसके इक्वल है, ए बी किसके इक्वल हो जाएगी, क्यू पी के इक्वल हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी। क्लियर है, बी सी ऑलरेडी दिया हुआ है। ए सी किसके इक्वल है, ए सी देखो ये सी है, ये क्या बन गया आर क्यू बन गया, ये इसके इक्वल होगी। क्लियर है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल ए और एंगल क्यू दे रखा है ऑलरेडी। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी ये किसके इक्वल होगा, ये पी के इक्वल होगा। क्लियर है, 4 प्रॉपर्टी आई टोल्ड यू। नेक्स्ट विच इज लास्ट वन, कॉन्ग्रुएंसी की लास्ट प्रॉपर्टी है, दैट इज आर एच एस। तो सर ये क्या आ गया अचानक ही, एंगल साइड की बात तो ठीक थी, आर एच एस क्या आ गया, राइट। राइट का मतलब क्या हो गया, सही नहीं, 90 डिग्री। कितना आ गया, राइट मीन्स 90, एच मीन्स हाइपोटेनियस, एस मीन्स एनी अदर साइड, एनी अदर साइड। मतलब आर एच एस की बात आती क्या आ गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है कि 2 राइट एंगल ट्रायंगल है वो तभी पॉसिबल है या तो उनमें ये चीज़ें दे रखी हो। देखो इनको ऐसे प्रूव करते हैं, या तो इनसे कोई प्रॉपर्टी लग रही हो तब ठीक है, अगर इनमें से कुछ नहीं लग रहा तो इनमें क्या क्या होना चाहिए, कोई इनमें दोनों में राइट एंगल हो। राइट एंगल है जी, है ए बी सी पी क्यू आर दे दिया, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल किसके, पी क्यू आर किसके को देखते हैं, राइट एंगल है, राइट एंगल है। हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस साइड ये हाइपोटेनियस होगी, इसकी ये हाइपोटेनियस होगी। क्लियर है, ये दोनों इक्वल है क्या, जी इक्वल है। एनी अदर साइड, कोई भी अदर साइड हो वो इक्वल होना चाहिए। इसमें बी सी किसके इक्वल है, क्यू पी के इक्वल है, अदर साइड इक्वल है, दैट मीन्स आर एच एस इज एप्लीकेबल। दैट मीन्स हियर ट्रायंगल ए किसके इक्वल है, ए का पता नहीं अपने को, बी किसके इक्वल है, बी तो ये दे रखा है पी के इक्वल दे रखा है, मतलब बीच में तो आ गया पी। फिर सी का अपने को पता नहीं है, लेकिन अपने ये पता है बी सी है वो इक्वल है पी क्यू के, पी क्यू के इक्वल है। बी सी किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है। रिमेनिंग पार्ट क्या बच गया, आर। तो फिर ये बताओ मेरे को, ए सी है, ये ए सी है किसके इक्वल है, आर क्यू के। आर क्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा, आर है, दैट मीन्स बाई आर एच एस बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। एंड देन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट में ए किसके इक्वल होगा, आर के, एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल आर के। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल पी ऑलरेडी है, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल क्यू हो गया, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी। क्लियर है, ऐसे अपन 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन आंसर्स, दैट इज वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1, so that you can understand all this property very well. What is given, very first part, that is first question, exercise 7.1. A figure is given in quadrilateral ACBD, ऐसी फिगर दी हुई है। Its points are A, C, B and D, B and D. AC is equals to AD, AC is equals to AD, ये दिया हुआ है। एंड AB बाइसेक्ट एंगल है, AB है, ये AB है, बाइसेक्ट एंगल है, दैट मीन्स बाइसेक्ट मतलब क्या हो गया, इक्वल टू पार्ट्स में काट रहा है, तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया। क्लियर है, देन सो दैट ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD, अपने तो ये दिखाना है। ठीक है, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, BC और BC एंड BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये पूछिए। ओके, तो उससे पहले जैसे लिखते थे इसके अंदर तरीका तो ये होता है, गिवन क्या दिया हुआ आपको, गिवन पार्ट इज AC इक्वल्स टू AD दिया हुआ है। ठीक है, AB बाइसेक्ट
एंगल ए, दैट मीन्स एंगल सी ए बी विल बी इक्वल टू एंगल डी ए बी। बाई से समझ गया, सी ए बी किसके होगा, डी ए बी के। देन टू प्रूव, अपने प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। जो रिमेनिंग पार्ट है, जो बी सी और बी डी, बी सी और बी डी, एक बी सी इक्वल टू बी डी प्रूव करना है। ठीक है, अब चलते हैं प्रूफ पर। दैट मीन्स इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी सी और ए बी डी में ए सी इक्वल्स टू ए डी है। ए सी इक्वल्स टू ए डी है या नहीं है, क्यों है, रीजन लिखना पड़ेगा बेटा, गिवन अपने पास दिया हुआ है। एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी इक्वल्स टू एंगल डी ए बी, ये भी क्यों है, ये भी अगले दे रखा है ऑलरेडी कि बाइसेक्ट करते हैं, गिवन पार्ट है। लास्ट दैट इज दोनों में ए बी कॉमन है या नहीं है, ए बी इक्वल्स टू ए बी लिख सकते हैं अपन, ए बी इक्वल्स टू ए बी बिकॉज कॉमन, ये तो दोनों के अंदर ही है ना, इतना ही पार्ट है दोनों में ए बी, ये तो इक्वली होगा। दैट मीन्स ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, दैट मीन्स बाई किस प्रॉपर्टी से, एस ए एस साइड एंगल साइड बाई एस एस क्राइटेरिया प्रॉपर्टी, ट्रायंगल ए बी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी, किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ए बी सी ए बी डी के, ए बी डी, क्लियर है। विच मीन्स अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है देन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट विल बी इक्वल, सो बी सी इक्वल्स टू बी डी बाय अपन लिखते हैं सी पी सी टी लिख देते हैं, दैट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दैट विल आल्सो बी इक्वल। बेटा आई बात समझ, क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज गिवन, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, देखना बेटा, एंड दैट क्वेश्चन नंबर 2 विल बी लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। ऑलरेडी यू हैव स्टडीड वेरी वेल बिकॉज बेसिक पार्ट इज गिवन, ऐसा क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है अपने को। Is it? And in this way, these diagrams are given. After that, what is given, ABCD, AD is equals to BC, points क्या क्या है, A B C D, A B C D, AD is equals to BC, AD is equals to BC, तो जो चीज़ दी है साथ साथ लिखते चलते हैं, गिवन AD is equals to BC दिया हुआ है, ठीक है। एंड DAB ये एंगल इक्वल है, एंगल DAB इक्वल्स टू एंगल CBA इस एंगल के, CBA, इज इट, यू कैन सी इन द फिगर। प्रूव दैट, टू प्रूव, क्या क्या प्रूव करना है, टू प्रूव। फर्स्ट थिंग, एंगल ABD, ट्रायंगल ABD इक्वल्स कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC, ठीक है। सेकेंड व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट BD is equals to AC, and third thing that we have to prove that will be angle ABD equals to angle BAC, ये तीनों चीज प्रूव करनी है अपने को, ओके। देखो सबसे पहले ABD कौन सा बन रहा है, इन सबको मार्क कर रहा हूं मैं। एंगल ABD कौन सा है बेटा, एंगल ABD यही है ना,
ए बी, ठीक है, एंड एंगल ए सी डी कौन सा, एस बी ए सी, बी ए सी कौन सा है, बी ए सी भी यही है, ये कौन सा हो गया, एंगल बी ए सी। क्लियर है? इन दो एंगल्स की बात कर रहे हैं, इन दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कैसे क्या करेंगे, देखो प्रूफ, क्या प्रूफ अपने पास में, ट्रेंगल, इन ट्रेंगल ए बी डी एंड ट्रेंगल बी ए सी, इन दोनों ट्रेंगल देखो, ए डी यूज क्या दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, ए डी इक्वल टू बी सी हो गया। देन एंगल डी बी, डी ए बी, एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए, ये गिवन है, ये भी गिवन है। अब जब आपको दिखाता हूँ कहाँ कहाँ पर है। इस ट्रेंगल को आंसर जो ग्रीन वायर से मैंने मार्क करा है, इसकी लाइन ए डी है, और जो ब्लू लाइन से मार्क रखा है उसकी लाइन बी सी है। ये दोनों इक्वल हैं, दोनों ट्रेंगल की एक साइड इक्वल हो गई। इस ट्रेंगल में कंप्लीट में कितना आ रहा है, ये एंगल ए आ रहा है, और इस ट्रेंगल में क्या आ रहा है, ये बी आ रहा है, ये दो इक्वल हो गए। क्या ए बी दोनों में सेम है या नहीं है, ये दोनों में इक्वल ही होगी। ए बी इक्वल टू ए बी हो गया, ए बी इक्वल टू ए बी हो गया, बिकॉज कॉमन, ये दोनों क्या हो गए, कॉमन हो गए। विच इज बाय साइड, एंगल साइड, बाय एस ए एस क्राइटेरिया, बाय साइड एंगल साइड, बोथ द ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। विच आर ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इन्हें कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। इट मीन्स इसका बी डी और इसका ए सी, ये दोनों इक्वल होंगे, ये बी डी और ये सी भी इक्वल होंगे, बिकॉज बाई सिपिसिटी यू कैन राइट डाउन, बाई सिपिसिटी corresponding part of corresponding triangles will be equal, and then remaining angle ABD, इसका ABD एंगल, इसका BAC एंगल इक्वल होगा। रिमेनिंग पार्ट में क्या जाएगा, ये एंगल ABD और BAC, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये और ये इक्वल होगा, ABD इक्वल दे रखी है, रिमेनिंग पार्ट ये और ये भी इक्वल होगा। इज इट बाई सिपिसिटी दैट मीन्स corresponding part of corresponding triangle। और बेटा अब तक अपने यहाँ पर इसका बेसिक पार्ट है दैट वी हैव कंप्लीटेड। इज इट, आई टोल्ड यू व्हाट आर द ट्रायंगल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स, आफ्टर दैट व्हाट आर द क्राइटेरिया, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज by which you can prove that triangles are congruent, and what is the meaning of congruent, is it? So further lecture, two examples also we have studied, so in further lecture we will study remaining examples or questions. Up to that study, take care, thank you, have a nice day.